तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वो 10 फीचर्स के बारे में विच विल मेक योर कार वेरी स्पेशल, वेरी लग्जूरियस एंड वेरी एग्जीक्यूटिव एज वेल। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत ही एंड तक देखें, यानी कि बिल्कुल एंड तक देखें। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे तो टीम गाइड लाइट को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। सो बात करते हैं अपनी फर्स्ट फीचर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर है वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा विद स्टीयरिंग अडैप्टिव डायनामिक गाइडलाइंस। यहाँ पे आपको प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाता है, एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है, किस डायरेक्शन में पार्क होने वाली है। तो टाइट पार्किंग स्पॉट में पार्क करना विद अडैप्टिव गाइडलाइंस इज सुपर कन्वीनियंट एंड सुपर हैसल फ्री। एंड गाइज यहाँ पे कई सारी कार्स में आपको फिक्स गाइडलाइन वाला कैमरा भी मिलता है, जिसमें जो गाइडलाइंस है वो स्टीयरिंग के अकॉर्डिंग मूव नहीं करती। एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज ऑफ नो यूज़। आपको ग्रैनाइट नियोस में, ऑरा में एंड कई सारी मारुति की कार्स में आपको फिक्स गाइडलाइन वाला कैमरा मिल जाता है, जो कि इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहता, बिकॉज वो आपको जस्ट एक रियर व्यू दे रहा है, जो कि आपको एक आफ्टर मार्केट 500-600 का कैमरा भी दे देता है। तो जो अडैप्टिव गाइडलाइंस वाला कैमरा है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, वो भी कंपनी फिटेड। इवन आपको आफ्टर मार्केट भी आजकल अडैप्टिव गाइडलाइन वाला कैमरा मिल रहा है, लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। सो गाइज रिवर्स पार्किंग कैमरा विद स्टीयरिंग अडैप्टिव गाइडलाइंस आपको एक हैसल फ्री पार्किंग ऑफर करता है एंड इट्स अ मस्ट हैव फीचर इन योर कार। सो गाइज सेकेंड है ड्राइव मोड्स। आपने कई सारी कार में देखा होगा, इवन टाटा टियागो, टाटा नेक्सॉन, साथ में यहाँ पे क्रेटा, सेल्टोस एंड कई सारी और कार्स है गाइज जो आप ड्राइव मोड्स ऑफर करते हैं, इको मोड, सिटी मोड, स्पोर्ट मोड, जो कि आप अपने ड्राइविंग कंडीशन या फिर ड्राइविंग जिस सिचुएशन में आप ड्राइव करें उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिटी में ड्राइव करें जहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रैफिक मिल रहा है, आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो वहाँ पे गाइज अगर आपके पास ये वाले मोड्स नहीं है तो आप अननेसेसरी जो अपनी फ्यूल है उसी कंजम्पशन इंक्रीज करें, यानी कि फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको लेस माइलेज मिल रही है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ड्राइव मोड्स है कार में, तो वहाँ पे आप इको मोड पे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें आपको ट्रैफिक मिल रही है, तो वहाँ पे आपकी फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है और आपकी माइलेज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। एंड अगर आप ड्राइव करें यहाँ पे हाईवेज में या फिर हिल्स में, तो वहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं स्पोर्ट मोड को, जो कि आपको बेटर हैंडलिंग दे देता है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील वहाँ पे उस हिसाब से ट्यून हो जाता है और इसी के साथ गाइज यहाँ पे आपको जो गियर बॉक्स है वो उस हिसाब से ट्यून हो जाता है। परफॉर्मेंस वहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, जो कि हिल्स में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप किया सेल्टोस परचेज कर रहे हैं, आप GTX प्लस टॉप एंड वेरिएंट परचेज नहीं कर रहे जिसमें कि आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, आप अदर वेरिएंट परचेज कर रहे हैं। तो जो अदर वेरिएंट है गाइज वो ना ही इको मोड के हिसाब से ट्यून करे गए हैं और ना ही ट्यून करे गए हैं स्पोर्ट मोड के हिसाब से, वो ट्यून करे गए हैं नॉर्मल सिटी मोड के हिसाब से, जिसमें कि आपको सिटी में भी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाए, हाईवे पे भी आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आपको इकोनॉमी मोड वाला कंफर्ट या फिर स्पोर्ट मोड वाली परफॉर्मेंस आपको उन सारी कार में यानी कि उन सारे वेरिएंट्स में नहीं मिलेगी। तो अगर आप सिटी मोड में ड्राइव करें तो वहाँ पे आपकी फ्यूल कंजम्पशन यानी कि माइलेज काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे इको मोड अवेलेबल नहीं है। और आप हाईवे में ड्राइव करें, अगर आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस चाहिए, एक जस्ट आपको जट चाहिए, बर्स्ट ऑफ पावर चाहिए, तो वहाँ पे आप स्पोर्ट मोड में शिफ्ट नहीं कर सकते। सो सेल्टोस के GTX प्लस वेरिएंट के अलावा जो जितने भी वेरिएंट्स हैं, फिर हुंडई क्रेटा में जिनमें आपको ड्राइव मोड नहीं मिलते, अदर जो वेरिएंट्स दिए गए हैं वो सिटी मोड के हिसाब से ट्यून्ड है, जिसमें कि आपको एक मिक्सचर मिलता है परफॉर्मेंस का एंड इकनॉमी का। ना ही आपको ज़्यादा उसमें परफॉर्मेंस मिलेगी, ना ही ज़्यादा आपको उसमें इकनॉमी मिलेगी, वो मॉडरेट लेवल पे ट्यून करे जाते हैं। जो आपको हायर वेरिएंट्स मिलते हैं जिसमें ड्राइव मोड अवेलेबल है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं एंड अगर आपके बजट में आते हैं तो आपको उसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। एंड गाइज यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको सुपर कन्वीनियंट फीचर मिलता है वो है वायरलेस एप्पल कार प्ले। जो किया सोनेट है उसकी जो लोअर ट्रिम्स है HTK प्लस HTX, उनमें वायरलेस एप्पल कार प्ले अवेलेबल है। इवन i20 की लोअर ट्रिम्स में जैसे कि स्पोर्ट्स मॉडल में भी आपको यहाँ पे वायरलेस एप्पल कार प्ले मिल जाता है, जो हायर वेरिएंट्स है सरप्राइजिंगली वहाँ पे नहीं दिया गया, ओनली ड्यू टू इंक्रीज द सेल ऑफ द लोअर वेरिएंट्स। एंड गाइज ये है वायरलेस एप्पल कार प्ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन मेरे हैंड में है, कोई वायर अटैच नहीं है, इवन दो आई हैव ब्रॉट द वायर्स सो दैट आई कैन शो यू द डिटेल एप्पल कार प्ले, बट यहाँ पे आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले मिल जाता है। मैप्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, गूगल मैप्स यूज़ कर सकते हैं, मैसेजेस रीड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे एप्पल की जो iTunes है वहाँ से म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं, स्पॉटिफाई से म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। सो वी गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, जूम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप किसी को कॉल करना चाहें आप कॉल भी कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट। तो दोस्तों जिन कार्स में आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले नहीं मिलता, वहाँ पे आपको एक वायर अटैच करनी पड़ेगी विद USB टू योर स्मार्टफोन। एंड कई बार ऐसा होता है कि स्मार्टफोन जो है वो फेल ऑफ हो जाता है, जिस वजह से कई सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें कि जो आपके स्मार्टफोन का चार्जिंग पोर्ट है वो भी डैमेज हो जाता है और जो कार का USB पोर्ट है वो भी डैमेज हो जाता है। सो दोस्तों वायरलेस एप्पल कार प्ले बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है, लेकिन वो बहुत ही लिमिटेड कार्स में अवेलेबल है सैडली।
लेकिन अगर आप न्यू कार परचेज करें जिसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल रहा है तो आप वो वेरिएंट को ज़रूर ऑप्ट करें। दोस्तों, अगर आप एक न्यू कार परचेज करने जा रहे हैं और आपके बजट में वो कार आती है जिसमें कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो नथिंग लाइक दैट, आप उस वेरिएंट को ज़रूर ऑप्ट करें बिकॉज वो एक्सेलेंट फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ पे ऑफर करता है। जो यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर है वो आपको व्हीकल स्टेटस बताते हैं, व्हीकल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं। अगर कोई व्हीकल में फॉल्ट है तो वो भी वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे जियो फेंसिंग अवेलेबल है, तो अगर आपका ड्राइवर कार को ड्राइव करे तो वहाँ पे आप एक रेडियस सेट कर सकते हैं कि अगर कार यहाँ पे 30 किलोमीटर्स के रेडियस से बाहर जाती है, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर्स, एनी किलोमीटर्स आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अलर्ट मिल जाता है। साथ में अगर ओवर स्पीडिंग होती है तो उसका आपको अलर्ट मिल जाता है, हार्श ड्राइविंग होती है तो उसका आपको अलर्ट मिल जाता है, हार्श एक्सेलरेशन होती है तो आपको उसका अलर्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ओवर स्पीड वार्निंग भी मिल जाती है। इसी के साथ अदर कार इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, जैसे कि आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, टोटल फ्यूल कितना है कार में वो भी शो करेगा, एंड अदर माइलेज एक्सेट्रा, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट ड्राइव इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है, विच इज़ लाइक वेरी कन्वीनियंट। साथ में कई कार्स में आपको यहाँ पे रिमोट इंजन स्टार्टर भी मिल जाता है, यानी कि कार में एंटर करने से पहले आप कार को स्टार्ट कर सकते हैं, एसी या फिर हीटर को आप टर्न ऑन कर सकते हैं, जो कि समर्स में अगर आप कार में एंटर कर रहे हैं तो कार काफ़ी ज़्यादा हीटेड रहती है। अगर डायरेक्टली हॉट सन में कार प्लेस्ड है तो कार में एंटर करने से पहले ही कार आपको चिल्ड मिलेगी। विंटर्स में आप एंटर करते हैं तो आपको कार ऑलरेडी हीटेड मिलेगी। सो इट्स अ वेरी गुड फीचर, वेरी ब्रिलियंट फीचर, जो कि अब काफ़ी सारी कार्स में अवेलेबल है। वेन्यू से स्टार्ट हुआ था गाइस, ये सेल्टॉस में भी अवेलेबल है, सोनेट में भी दिया गया है, नेक्सॉन में भी आपको मिलता है, फोर्ड इकोस्पोर्ट में भी मिलता है। तो ये आप फीचर अगर आपके बजट में आते हैं तो आप इसको ज़रूर ऑप्ट करें। एंड दोस्तों, एक और बहुत बढ़िया यहाँ पे जो फीचर आपको मिल जाता है, जनरली ये 15 लाख के अबव जो कार्स हैं उनमें अवेलेबल हैं, या 15 लाख की रेंज में जो कार्स हैं उनमें अवेलेबल है, जैसे कि सोनेट में, सेल्टॉस में आपको मिल जाता है, अपर वेरिएंट्स में, क्रेटा में दिया गया है। तो वो है गाइस वेंटिलेटेड सीट्स। यहाँ पे आपको जनरली 3 लेवल ऑफ वेंटिलेशन मिलता है, यानी कि 3 स्पीड वेंटिलेशन मिलती है। और समर्स में गाइस ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अगर आपके पास कार है जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको यूज़ करें, सो यू कैन रिलेट टू दैट। सो दोस्तों, इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है या फिर मॉडरेट रहता है, तो जो वेंटिलेटेड सीट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फीचर है, तो आपको उनको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए। अगर आपके बजट में वो वेंटिलेटेड सीट्स वाला वेरिएंट आता है तो इट्स अ ग्रेट फीचर एंड यू विल लव इट। सो गाइज, अगर आप यहाँ पे एक नॉर्मल कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं जिसमें रिक्लाइनेबल सीट्स अवेलेबल नहीं है तो शॉर्ट टेस्ट ड्राइव में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप कोई कार परचेज करते हैं जिसमें रिक्लाइनेबल सीट्स नहीं है, लॉन्ग टर्म में आप उसे यूज़ करते हैं, देन यू विल रियलाइज़ कि रिक्लाइनेबल सीट्स, यहाँ पे जो सीट्स का रिक्लाइन एंगल है वो ज़्यादा होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यहाँ पे रिक्लाइनेबल सीट्स में आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, एंड दिस फीचर इज़ सच अ ब्लेसिंग। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल करते हैं या लॉन्ग ट्रैवल भी करते हैं तो रिक्लाइनेबल सीट्स मेक अ कार वेरी एग्जीक्यूटिव। सो इट्स अ ब्रिलियंट फीचर टू हैव इट इन योर कार। तो आप ज़रूर ऑप्ट करें रिक्लाइनेबल सीट्स वाला वेरिएंट। एंड दोस्तों, जब हम नाइट में कार को ड्राइव कर रहे होते हैं, स्पेशली अगर हम हाईवेज़ की बात करें, तो वहाँ पे जो हमारे कार पीछे आ रही होती है, अगर उसने हाई बीम ऑन कर रखी है तो हमारे रियर व्यू में वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगी हमारी आइज़ में और हमारे को कम्प्लीटली ब्लाइंड कर देती है। रियर व्यू, जो हमारा रियर का व्यू है वो कम्प्लीटली डेड हो जाता है। तो वहाँ पे काम आता है ऑटो डिमिंग IRVM। तो ऑटो डिमिंग IRVM जो पीछे से बीम आ रही है लाइट की, उसको बिल्कुल डिम कर देता है और आपको रियर का व्यू जो है वो बहुत ही क्लियर मिलता है। इट्स अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर एंड इट्स अ मस्ट हैव फीचर टू। आपको ये जो ऑटो डिमिंग IRVM है वो आपको आफ्टर मार्केट भी मिल जाता है, लेकिन आफ्टर मार्केट में इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है और इतना ज़्यादा वो बढ़िया नहीं रहता जितना आपको कंपनी फिटेड मिल जाता है। सो गाइज, अगर आप अभी ऐसी कोई कार को ओन करते हैं जिसमें कोई ग्लव बॉक्स अवेलेबल है एंड आप उसको यूज़ करते हैं, तो यू विल नो इट कि हाउ यूजफुल दिस फीचर इज़। एंड जब आप कोई न्यू कार परचेज करने जाएंगे तो आप भी उस टाइम मेक श्योर करेंगे कि जो आपकी न्यू कार है उसमें भी कूल ग्लव बॉक्स अवेलेबल रही, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूजफुल फीचर है। सो गाइज, कूल ग्लव बॉक्स विद इन 15 मिनट्स जो ब्रेवरेज है उसको बिल्कुल चिल्ड कर देता है विद इन 15 मिनट्स गाइज। येस, ये अवेलेबल है एल्ट्रॉस में, आपको हैरियर में मिल जाता है, नेक्सॉन में दिया गया है, आपको यहाँ पे नियोस में मिलेगा, ऑरा में भी अवेलेबल है, वेन्यू में, क्रेटा में, काफ़ी सारी कार्स में मिल जाता है। सोनेट एंड सेल्टॉस में नहीं दिया गया, एंड अदर कई सारी कार्स हैं उनमें भी ये फीचर अवेलेबल है। सो गाइज, सो मैनी टाइम्स वी हैव हर्ड द टायर बर्स्ट इशू एंड एक्सीडेंट्स जो कि होते हैं ड्यू टू हाई टायर प्रेशर या फिर हाई टायर टेम्परेचर। सो एक जो लेवल ऑफ टायर टेम्परेचर एंड टायर प्रेशर है उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा असेंशियल होता है।
एंड लॉन्ग जर्नीज़ एंड शॉर्ट जर्नीज़ में भी जो टायर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कई बारी बढ़ जाता है, कई बारी कम हो जाता है। सो कार में जितना ज़रूरी है एयर बैग्स का होना, उतना ही ज़रूरी है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का होना। कई सारी कार्स गाइज ये ऑफर करी है, आपको i20 में मिल जाता है, साथ में आपको टाटा नेक्सॉन में मिल जाता है, फोर्ड इकोस्पोर्ट में अवेलेबल है, वेन्यू में आपको मिल जाता है, सोनेट में मिल जाता है, क्रेटा सेल्टॉस, कई सारी कार्स ये फीचर ऑफर कर रही है। एंड आपको वही वेरिएंट परचेज करना चाहिए जिसमें TPMS अवेलेबल रहे। आफ्टर मार्केट भी आपको TPMS मिल जाता है, लेकिन वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, ना ही वो आपको एग्जैक्ट टायर प्रेशर शो करेगा, ना ही एग्जैक्ट टायर टेम्परेचर शो करेगा, और वो फ्लक्चुएट करता रहता है। एंड दोस्तों, टायर टेम्परेचर को मेंटेन करने से आपकी जो कार की माइलेज है वो भी इंक्रीज होती है और कार की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होती है। एंड गाइज, वन ऑफ द फाइनेस्ट फीचर जो आपको कार में मिलता है, इवन बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी, वो है रियर एसी वेंट। अगर आपकी सिटी में, स्टेट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो यू विल नो द इंपॉर्टेंस ऑफ रियर एसी वेंट। सो दोस्तों, कार में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे वियर एंड टीयर भी होता है, जैसे कि एक नॉर्मल मशीनरी में डेप्रिसिएशन होता है, वियर एंड टीयर होता है, वैसे आपको कार में भी मिलता है। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे वियर एंड टीयर होगा, सस्पेंशन का भी, एसी का भी, अदर इक्विपमेंट्स का भी। तो उन सब में कई सारे इश्यूज आ जाते हैं एंड कई सारे लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं कि वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। सो जो एसी वेंट्स हैं, यानी कि जो एसी है, एसी की फंक्शनिंग है, वो भी ओवर द टाइम डेप्रिशिएट होती है। तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि कार में रियर एसी वेंट हो। एंड ओवर द टाइम अगर कार की जो कूलिंग है वो डिक्रीज़ भी होती है, लेकिन रियर एसी वेंट अवेलेबल है हमारे पास, तो ओवरऑल हमें वहाँ पे इतना ज़्यादा फ़र्क या फिर डिफरेंस नहीं मिलेगा। फर्स्टली गाइस, जो रियर एसी वेंट है वो कैबिन की जो कूलिंग है उसको 10 टाइम्स ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। कैबिन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कूल हो जाता है, तो हमें वहाँ पे एसी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं रहती। हम एसी का टेम्परेचर वहाँ पे कम कर देते हैं, जिसमें हमें बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाती है। तो रियर एसी वेंट, जो कि डेडिकेटेड रियर एसी वेंट होता है, वो होना कार में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों असेंशियल है। तो अगर आप न्यू कार प्लान करें तो आप कौन सी कार परचेज करेंगे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। एंड अभी जो आपके पास कार है उनमें कौन कौन से फीचर्स करंटली अवेलेबल हैं, जो जो हमने आपको फीचर्स बताए वो भी आप ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। मेक श्योर इस वीडियो को आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड लाइक करना ना भूलें।